सोचकर देखिए, 3500 साल पहले एक झुंड अश्वरोही योद्धा बजरा की तरह दौड़ते आ रहे थे मध्य एशिया के विस्तृत तृणभूमि से। उनके हाथ में घोड़े से खींचे रथ, नए युद्ध कौशल और तलवार। उनके आक्रमण से हिला उठ रहा था हड़प्पा की प्राचीन महासभ्यता। वो कौन थे जानते हैं आप? इतिहास उन्हें जानता है आर्य के नाम से। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या आर्य वाकई बाहर से आए थे या फिर वो भारत के ही संतान थे? आज हम ढूंढने वाले हैं ये राज, आर्यन आक्रमण तत्व की असली कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका सपोर्ट ही हमें नए कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। तत्वों का जन्म। 19वीं शताब्दी के यूरोपियन विद्वान संस्कृत और ऋग्वेद का अध्ययन करते हुए हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि संस्कृत का लैटिन, ग्रीक और अन्य यूरोपियन भाषाओं से गहरा मेल है। इसी आधार पर कुछ स्कॉलर्स ने कहा आर्य बाहर से आए थे। ब्रिटिश ने इस विचार को अपने समय में पॉपुलराइज किया और इसे कुछ मिशनरीज और राजनीतिक सोच ने भी अपना रंग दिया। धीरे धीरे ये थियरी मशहूर हुई कि आर्य मध्य एशिया से आए और हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में स्थापित हुए। प्रमाण के तौर पर दिए गए 3 तर्क। 1. भाषा का मेल, संस्कृत और यूरोपियन भाषाओं का सदृश्य। 2. ऋग्वेद का उल्लेख, इंद्र को कहा गया पुरंदर यानी नगर ध्वस्त करने वाला। इसे हड़प्पा के शहरों की बर्बादी का प्रतीक माना गया। 3. पुरातत्व, हड़प्पा का पतन और नई संस्कृति का आगमन। सुनकर लगता है ये तर्क मजबूत है, लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। भारतीय इतिहासकार के पलटा तर्क। 1. भाषा की प्राचीनता, ऋग्वेद की संस्कृत इतनी समृद्ध है कि बाहर से आकर इतनी जल्दी ये भाषा तैयार करना मुमकिन नहीं। कई कहते हैं असल में भारत से ही ये भाषा यूरोप तक गई। 2. ऋग्वेद का भौगोलिक वर्णन, ऋग्वेद में गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु जैसे नदियों का उल्लेख है जो स्पष्ट रूप से भारतीय हैं। अगर आर्य बाहर से आते तो उनके ग्रंथ में बाहर के भौगोलिक नाम होते। 2019 के नेचर जर्नल के रिसर्च ने दिखाया सरस्वती नदी का अस्तित्व 9000 से 4500 साल पहले था और इसी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। 3. प्राणातात्विक प्रमाण, बी लाल ने प्रमाण दिया कि हड़प्पा से पेंटेड ग्रेवेयर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मृतशिल्प में निरंतरता है। इसका मतलब है कोई बाहरी आक्रमण नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों का धीरे धीरे बदलाव। 4. ध्वंस का प्रमाण नहीं, खुदाई में कहीं भी जनहति या आग या विदेशी हथियार का प्रमाण नहीं मिला, बल्कि नदियों का पथ बदलना, सूखा या प्राकृतिक आपदा ही हड़प्पा के पतन का कारण था। 5. सिनौली खोज 2018, उत्तर प्रदेश में 4000 साल पुराने रथ, तांबे की तलवार और योद्धा की कब्रें मिली। ये खोज दिखाती है कि भारत में अपने अस्तित्व से ही रथ और युद्ध संस्कृति का विकास हुआ था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी इस बात पर सहमत नहीं हैं कि ये वैदिक रथ थे या सेरेमोनियल व्हीकल्स। 6. जेनेटिक रिसर्च, 2019 में राखीगढ़ी के डीएनए में स्टेप जीन नहीं मिला, लेकिन आज के भारतीयों में 5 से 30% स्टेप एंसेस्ट्री मिलती है। इससे लगता है कि अगर बाहर के लोग आए भी तो ये एक धीरे धीरे सांस्कृतिक और वंशज मिलन था, न कि कोई आकस्मिक आक्रमण। R18 जीन का मूल भारत में है या सेंट्रल एशिया में, ये अभी भी विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय है। धर्म और संस्कृति की निरंतरता, ऋग्वेद के देवता इंद्र, अग्नि, वरुण ये प्रकृति के तत्वों के प्रतीक हैं। यज्ञ, पशुपालक और गृहस्थ जीवन ये सब हड़प्पा के बाद भी निरंतर बने रहे। लोकमान्य तिलक और अरविंदो घोष जैसे राष्ट्रवादी मानते थे आर्य का आदि निवास भारत ही था। BMAC सभ्यता और रहस्य, मध्य एशिया की BMAC सभ्यता 2300 से 1700 BCE का हड़प्पा और ईरान के साथ व्यापार था। यहां इंडो यूरोपियन प्रभाव दिखते हैं। लेकिन अभी भी ये सवाल खुला है, क्या ये आर्य का रास्ते का स्टेशन था या फिर प्रभाव भारत से गया था? उपसंहार, तो दोस्तों असल सच अभी भी एक पहेली है। कुछ प्रमाण आर्य के बाहर से आने की तरफ इशारा करते हैं और कुछ उनके यहीं के होने की तरफ। एक बात निश्चित है, भारत की सभ्यता किसी एक जाति, एक भाषा या एक संस्कृति की देन नहीं है, बल्कि अनेक जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों का संगम ही भारत की असली शक्ति है। आपके हिसाब से आर्य कहां से आए थे?
कमेंट में जरूर बताएं। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिनौली की खोज, क्या यह महाभारत का प्रमाण है? तब तक बने रहिए ज्ञान मार्ग 360 के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।